again, I would like to thank you, Karanji, for his suggestion on the topic that we will be discussing today. And the topic would be power of letting go. मैं सिर्फ सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी नीड टू नो दैट देर इज नो क्वेश्चन हु डजंट हैव द आंसर, और साथ में एक हमें ये भी जानने की जरूरत है कि सारी जितनी भी चीजें हैं, सभी क्वेश्चन का जवाब हमारे भीतर ही होता है। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ लेटिंग गो। पावर ऑफ लेटिंग गो का क्या मतलब है, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है। एक मिसकंसेप्शन है पावर ऑफ लेटिंग गो। लेटिंग गो, लेट इट गो, जाने दो। इसका लोग सिंपल सा अर्थ लगाते हैं कि जाने दो मतलब छोड़ दो, बट देयर इज ए थिन लाइन। आई डोंट नो कितने लोगों ने, आप लोगों ने महाभारत देखा होगा। महाभारत में जब अर्जुन को कृष्ण भगवान ज्ञान दे रहे होते हैं तो अर्जुन विक्षिप्त हो जाता है, कहता है कि मैं क्यों इन लोगों को मारूं, क्यों मैं ये कर्म करूं। आपने कहा कि ज्ञान योग ज्यादा अच्छा है, तो फिर इस कर्म में मुझे क्यों लिप्त करते हो, आप ये कर्म क्यों कराते हो। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन, हे पार्थ, ये जो तुम कह रहे हो कि ज्ञान योग ज्यादा अच्छा और जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल अच्छा है, लेकिन ज्ञान योग कर्म योग छोड़ने का मार्ग नहीं है। मनुष्य बिना कर्म किए हुए कुछ रह ही नहीं सकता, एक पल भी बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। या तो कुछ नहीं करोगे तो क्या करोगे, तुम सोओगे, सोना भी एक कर्म है, बैठोगे वो भी एक कर्म है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो वो भी तो एक कर्म ही है। तो बिना कर्म किए हुए हम रह नहीं सकते हैं। इसलिए ज्ञान योग को यह मत समझो कि यह कर्म का मार्ग नहीं। इन द सेम वे, जब हम बात करते हैं लेट इट गो, जाने दो, तो जाने दो का यह अर्थ नहीं होता है कि हम कर्म करना छोड़ दें। कर्म को जाने दो, एक्शन को जाने दो, नो। फिर हमारा डिस्क्रिप्शन, फिर हमारा एक्शन गलत हो जाएगा। जाने दो का अर्थ यह होता है कि आप अपना कर्म करते रहिए, बस उस कर्म से अटैच मत होइए। जब हम अटैच होते हैं तो हमारी परेशानी बढ़ जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे, जब हमारी अपनी फैमिली होते हैं, मदर फादर होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी अच्छाई के लिए हम उनको कई बार स्ट्रिक्ट हो जाते हैं उनके साथ, और मैं ये सोचता हूं कि स्ट्रिक्ट इसलिए हो रहा हूं कि इनके भले के लिए स्ट्रिक्ट हो रहा हूं। ठीक है, आप उनके भले के लिए हो रहे हो, लेकिन क्या वो उसमें कंफर्टेबल है? क्या उनको वो चीज पसंद है? तो हमें यह जानने की जरूरत है कि जिसको आप स्ट्रिक्ट हो रहे हो, जिसके लिए, जैसे सपोज करिए कि हमारे घर में गार्जियन है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। हमारे एक जानने वाले ही रिलेटिव है, करीबी के, उनको बाईपास सर्जरी हुई है, लेकिन वो फूटी हैं, उनको खाना अच्छा लगता है, नॉनवेज भी खाते हैं, बाहर जाके खाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। अब डॉक्टर कह रहा है, परिवार के लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा आप क्यों घूम रहे हो, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कोई कह रहा है इतना ज्यादा क्यों खा रहे हो, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात उनको बता रहे हो, गाइड कर रहे हो, ये बात उन्हें भी पता है। लेकिन हमारी केयरनेस इतनी डीप नहीं होनी चाहिए कि उनके लिए वो जेल बन जाए, उनके लिए एक ये बंधन बन जाए कि मैं कहां एक पिंजरा में बंद हूं। बहुत पहले हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना रह पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। एक तोता है, उसको आप सोने के पिंजरे में बंद कर देते हो, वो उड़ना चाहती है, वो बाहर जाकर बहती धारा में पानी पीना चाहती है, और आप उसको सोने के कटोरी में जाके पानी देते हो कि पानी पी लो।
आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हो उसके लिए, जो आपको पसंद है। आप सोचते हो सोना से महंगा क्या हो सकता है, आप सोचते हो सोना से बढ़िया पिंजरा हम और क्या दे सकते हैं, खाने के लिए और क्या अच्छा दे सकते हैं। बट क्या अगले को वो पसंद है? और अगर वो पसंद नहीं है तो हमारा केयर करना बिल्कुल बेकार है। तो हमारी फैमिली हो, हमारे ऑफिस हो, हमारे सीनियर हो, हमारे पूर्वज हो, हमारे ग्रैंडफादर हो, फादर हो, मदर हो, ग्रैंड मदर हो, बच्चे हो, मेरा काम है क्या सही है और क्या गलत है उनको बताना, और पॉजिटिव तरीके से, क्लियर तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हमें जरूरत है उनको ये बता देना कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। लेकिन फोर्सफुली अगर आप कराने की कोशिश करोगे तो उनकी खुशी के लिए आप उनको दुखी कर रहे हो। आप चाहते हो कि उनका जीवन खुश में रहे, लेकिन उनका फ्यूचर खुश में रहे, वो ज्यादा दिन की जिंदगी जिए, इसके लिए आप अभी से उनको मार रहे हो। तो शरीर को खुश करने के लिए आप मन को दुखी कर रहे हो। और आदमी भले ही 50 साल, 100 साल, 125 साल जी ले, लेकिन वह मन से अगर खुश नहीं है, अगर मन से नहीं जी रहा है जिंदगी को, तो उसके लिए वो जीना बेकार हो जाता है। कुछ ही दिन पहले एक बात हो रही थी, एक सज्जन गए अपने डॉक्टर से मिलने के लिए। डॉक्टर को, उनको बहुत सारी बीमारियां थी, लेकिन ही वॉज वेरी हेल्थ कॉन्शियस। तो डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब क्या क्या हमें करना चाहिए। तो आप बता दो, मैं कोशिश करूंगा। हालांकि मन करता रहता है कुछ खाने को, कुछ पीने को, कुछ घूमने को, ये करने को मन करता रहता है, बट आप फिर भी बता दो तो अकॉर्डिंगली आई विल मैनेज माई सेल्फ। डॉक्टर ने कहा कि आपकी उम्र 72 ईयर्स हो गई है, तो अब तो आप बोनस लाइफ जी रहे हो, आराम की जिंदगी जियो ना, सुखी पूर्वक जियो। जितना आप खुशी पूर्वक बैलेंस कर सकते हो, अपने आप को रोक सकते हो रोको, बट बहुत ज्यादा बंधन में मत रहो। हमारे घर में बच्चे होते हैं, जेंजीज होते हैं। अब उनकी लाइफ स्टाइल है कि रात में वो काम करेंगे और लेट तक काम करते हैं, उसके बाद सुबह में थोड़ा लेट से उठते हैं। अब हम लोगों की आदत है, या कुछ लोगों की आदत है कि भाई टाइम से सो और सुबह सवेरे उठ जाओ। ये आपके लिए अच्छा हो सकता है और अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा नहीं है, लेकिन अगले का की सिनेरियो क्या है, अगले को क्या समझ में आ रहा है, अगले को क्यों सोना लेट से अच्छा लग रहा है। उसको लग रहा है कि रात में पढ़ना या रात में काम करना मेरे लिए आसान है, बजाय इसके कि मैं दिन में जब सब लोग जगे होते हैं तो मैं आराम से अपना सोऊंगा। बहुत सारे ऐसे लोग आप देखोगे जिनको लोनली लाइफ पसंद है, अकेली जिंदगी जीना चाहते हैं, वो भीड़ में नहीं बैठना चाहते। किसी को भीड़ पसंद है, अकेले वो नहीं रह सकता। तो हाउ कैन वी डिसाइड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग? तो पावर ऑफ लेटिंग गो का मतलब होता है कि आप अपना काम कर दीजिए और करने के बाद अपने मन से लेट इट गो। अब अपने मन में अटैच करके इन चीजों को नहीं रखना है कि अरे मैंने इनको ये बोला था कि ये काम नहीं करने के लिए, फिर भी कर लिया, अब इसका परिणाम देखो, ये दिक्कत आ रही है। और थोड़ा और गंभीरता में आप जाओगे तो आप देखोगे कि हम अपने बूढ़े माँ बाप या बच्चों को जो हम केयर करते हैं, अगर सही मायने में देखोगे तो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। हमें लगता है कि अगर इनसे कुछ गलत काम हो गया तो मैं झेलूंगा, मुझे परेशानी बढ़ जाएगी, और मुझे परेशानी बढ़ जाएगी, इसलिए अब उनको अभी परेशान करें कि आप ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। सबका लाइफ स्टाइल अलग अलग है, सबकी जिंदगी अलग अलग है, सब अपने तरीके से जीना चाहते हैं, और कोई गलत और कोई सही आप नहीं कह सकते। तो हमें क्या करना है कि जो कुछ भी आप काम करते हो, काम करो, काम करने के बाद अपने मन से उन चीजों को हटा देना है, अनअटैच्ड होकर। मैं बराबर, हमारे कुछ कलीग हैं उनसे, वो हमसे पूछते रहते हैं कि मुझे बहुत एंजाइटी होती रहती है, मेरे सामने हम अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुझे एंजाइटी होती है, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे गार्जियन, कोई अगर कुछ नॉनसेंस बात करते हैं या नॉनसेंस काम करते हैं तो आई फील वेरी रेस्टलेस। मैं क्या करूं?
मैंने कहा कि आप रेस्टलेस अगर फील करते हो तो आप अपने आप को पनिश कर रहे हो। सो यू हैव टू बी, उनको हमने बोला कि कुछ बताओ आप। मैंने कहा कि अगर छोटे शब्दों में अगर देखोगे आप तो केयरफुली केयरलेस हो जाओ, नजर रखो चीजों पर, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड टिल द टाइम इट इज सुसाइडल, टिल द टाइम इट इज ब्लंडर, जो इरिवर्सिबल है, आपको लग रहा है कि अब अगर हमने नहीं बोला, अब अगर हमने नहीं रोका तो जो होने वाला है वो ऐसा हो जाएगा कि रिवर्सिबल नहीं। बट इसके बाद फिर मैं आपको बोलूंगा, बोलने का ये मतलब नहीं है कि आपको अपने आप में कंट्रोल ना हो। बोलने का यह अर्थ नहीं है कि अब आप ये सोचोगे कि नहीं भाई, जब मैं जो चाह रहा हूं वही होना चाहिए। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि जो आप चाह रहे हो वो अगले के लिए अच्छा है? हाउ कैन वी डिसाइड? अगले की क्या सिचुएशन है, अगले की मन स्थिति क्या है, अगले की पसंद क्या है, हमें नहीं मालूम। बट अपने नियर एंड डियर को हम इतना ज्यादा केयर करते हैं, इतना ज्यादा केयर करते हैं कि वो केयर उनके लिए बर्डन बन जाता है। वो केयर उनको लगता है कि मैं एक जेल में बंद हो गया। आप देखोगे हमारे जो घर के फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो जाकर पार्क में अगर घूमने जाते हैं तो दूसरे लोगों के साथ अपना दुख दर्द शेयर करते हैं, वहां पे फ्रेंड बताते हैं और फ्रेंड्स के साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं। बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, अपने घर में नहीं शेयर करते, क्योंकि हम केयर करने के दौरान, केयरिंग नेचर की वजह से हम उनकी फीलिंग को सुनना बंद कर देते हैं। लाइफ में इमोशन से बढ़कर, पर्टिकुलरली आई डोंट नो अदर कंट्रीज, बट इन इंडिया, हमारे भारत में इमोशन से बढ़कर कोई बड़ी चीज नहीं होती। हम इमोशन के लिए कुछ भी करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तो वी नीड टू थिंक अगेन एंड अगेन कि जो हमारा एक्शन है उस एक्शन में कहीं हमारे अपनों की इमोशन को ठेस तो नहीं पहुंच रहा, हमारे अपने खुश हैं कि नहीं। बट उनको खुश करने के लिए दुखी मत करें। वो कह रहे हैं कि किसी को शुगर है घर में, बट उनको बचपन से खाया हुआ है, आदत बनी हुई है, उनको बीच बीच में थोड़ा मीठा खाने का मन करता है। आप बिल्कुल ब्रेक लगा देते हो, नहीं आपको नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना किया है। उनको भी मालूम है भाई डॉक्टर ने मना किया है। और आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं, आपकी दादी हैं, तो हमको उन्होंने पाला है। ऐसा नहीं कि उनके पास अकल नहीं है, वो नहीं समझते चीजों को। समझने के बावजूद भी अभी उनका मन हो रहा है, थोड़ा सा खाने का मन है। डॉक्टर से बात करिए, दवा की डोज थोड़ी बढ़ा दीजिए, थोड़ा दे दीजिए। मन को क्यों मार रहे हैं उनके? उनको भी मालूम है कि जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप अकेले में बैठ के उनसे बात करिए कि पापा, मम्मी, दादा, दादी जो भी हैं, कि भाई ये करने से ये दिक्कत आ सकती है, आपको झेलना पड़ सकता है। हालांकि वो जानते हैं, फिर भी आप बात करिए। और बात करने के बाद भी उनको बीच बीच में अगर जरूरत महसूस होती है तो वी शुड हेल्प आवर रिलेटिव्स मेकिंग देयर लाइफ हैप्पी, पीसफुल। हम नॉर्मली, हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि नॉर्मली जो हम सोचते हैं अच्छा है वो हम मान लेते हैं सबके लिए वही अच्छा है। नहीं हो सकता। एक छोटी सी एग्जांपल बताऊं, माय फादर इज ए सेंट। वो दिल्ली में आए थे, तो दिल्ली में एक अपना जगह है यहाँ पर बादली के पास, तो उनको सत्संग में वहां पे जाना था। टाइम था करीब जुलाई महीने का टाइम था। तो हुआ कि भाई उनको वहां पे कौन छोड़ेगा। मेरी ड्यूटी थी तो मुझे जाने में थोड़ी दिक्कत थी कि मैं कैसे जाऊंगा। तो उसने फिर बोला कि सरकार आने में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तो कैब बुक कर देंगे और कैब से आ जाएंगे। अब बाबूजी लोग गांव देहात से आए हुए, तो अकेले ट्रैवल करने में कैब में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है।
फिर उसने कहा कि सरकार कैब क्या करना है, मैं ऑटो करवा दूंगा आपको। ऑटो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि ऑटो खुला रहता है, चारों तरफ से हवा आ रही थी। कैब में तो शीशा बंद कर देते हैं, ना कुछ हवा आ रही है, अंदर की एसी चल रही तो घुटन होती रहती। सो मेरे बेटे ने एक बार, मुझे गांव जाना था, उसने ट्रेन में टिकट कटवा दी और ट्रेन में एसी की टिकट कटवा दी। इतनी परेशानी हुई सारे रास्ते में कि पूछिए मत। न बाहर कुछ देख सकते थे, न बाहर की हवा आ रही थी। बहुत मुश्किल हो गई मेरी लाइफ। उसके बाद हमने बेटे को बोला कि मेरी टिकट एसी में मत कटवाना। अब आप बताइए कि उसके बेटे ने अपने पिताजी के लिए एसी में टिकट क्यों कटाया? उनको परेशान करने के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनके कंफर्ट के लिए। बट उनके पिताजी को कंफर्ट, वो कंफर्ट नहीं था उनके लिए, उनके लिए वो परेशानी थी। तो एज अ फैमिली मेंबर, आवर जॉब इज टू सी हाउ, in which scenario, in which condition our relatives will be happy. What will I do so that they will be happy? उनको क्या पसंद है? अभी आप देखोगे, एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं। लड़के लड़कियां होती हैं, आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, और आपको मालूम है कि प्यार क्यों बढ़ता चला जाता है? क्योंकि दोनों अपनी खुशी को छोड़कर दूसरे को क्या पसंद है वो काम करते हैं। अगले को घूमना पसंद है तो उसको घुमाने ले जाते हैं, अगले को फिल्म पसंद है तो फिल्म दिखाने ले जाते हैं। सो बिफोर मैरिज दोनों एक दूसरे की क्या पसंद है, दूसरे के पसंद के हिसाब से काम करते हैं, और प्यार बढ़ता चला जाता है। और जैसे ही शादी होती है तो शादी होने के तुरंत बाद दोनों को अपने अपने पसंद की चिंता होने लगती है कि मेरी पसंद क्या है। तो जो सारी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है पसंद की। आपको क्या पसंद है आप अपने लिए करिए, कीजिए। बट हमारे मदर फादर को, हमारे रिलेटिव को, हमारे बॉस को, हमारे जूनियर को क्या पसंद है, आप उसके हिसाब से देखिए क्या करना है, क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन हम बार बार अगेन एंड अगेन हम अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से दूसरे को कहते हैं कि यही राइट है, यही तुम्हें भी करना है। कुछ लोग हैं, आप हमारे रिलेटिव में देखोगे, जैसे मुझे देख लो आप, मुझे धन दौलत इस सबसे बहुत पसंद नहीं है। हमारे बहुत सारे रिलेटिव हैं जिनको जमीन चाहिए, जिनको पैसा चाहिए। मुझे धन दौलत इसलिए नहीं पसंद है कि मुझे लगता है कि इससे हमारी पीस खत्म होती है। बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, इतना चाहिए कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये मेरी फिलॉसफी है। बट आई कांट से कि जो आदमी, जिस आदमी को जमीन पसंद है, जिस आदमी को पैसा पसंद है, वो गलत है। वो भी सही है अपनी जगह। उसको उस परेशानी में भी, सपोज करिए कोई जमीन खरीदता है, कोई पैसा बहुत इकट्ठा कर लेता है, कोई बहुत जगह मकान खरीद लेता है, उसमें परेशानी होती है कि आपको उसका टेक केयर करना है, कहीं कोई कब्जा तो नहीं कर लेगा, पैसा आपके पास है कहीं कोई छीन तो नहीं लेगा, कहीं बैंक से आपका पैसा स्कैम तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारी समस्याएं, परेशानी है। लेकिन अगले आदमी को अगर ये परेशानी नहीं लग रही है, अगले आदमी को अगर ये इंजॉयमेंट है, उससे उसको पीस मिलता है, अगर उससे उसको शांति मिलती है, तो उसके लिए वो सही है। हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत मैं सही, या मैं गलत वो सही। एक अपनी फैमिली की बात मैं आपको बताता हूं। मेरा तरीका, मैं किसी से बात करता हूं तो मेरी कोशिश रहती है किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोलूं। हमें लगता है कि शायद अगले को दुखी हो जाएगा, अगले को दुख पहुंचेगा। मेरी फैमिली है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसको जो बोलना होता है साफ साफ बोलती है। तो वी कैन नॉट से आई एम राइट, सी इज रॉन्ग, और सी इज राइट, आई एम रॉन्ग। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, और दोनों के साथ लोग जुड़े हुए हैं। जो उस माइंडसेट के लोग हैं उनके साथ जुड़ेंगे, जो इस माइंडसेट के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो क्या सही और क्या गलत
वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में मैंने अपनी फैमिली के साथ भी बहुत कोशिश की थी। शुरू शुरू में मुझे लगता था कि अरे ये मत करो, वो मत करो, इससे ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ग्रेजुअली आई फाउंड कि फैमिली मेंबर सफोकेशन फील कर रहे थे कि हर चीज में आप बोलते हो कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। अरे दुनिया में लोग करते हैं कि नहीं करते? और भी लोग दुनिया में जी रहे हैं, नहीं जी रहे? तो इसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, सबको अपनी जिंदगी आप जीने दो। हाँ, केयरफुली केयरलेस रहो, अंदर से आप केयरफुल रहो कि भाई आप सब पे नजर रखे हुए हो, क्या चल रहा है हमारी फैमिली में, हमारे घर में, लोगों में क्या चल रहा है, और हमें अकॉर्डिंगली क्या करना चाहिए। उसमें जहां पे आपको लगे कि कुछ गड़बड़ी है तो उसमें आप टोक दो। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, जो बीत गई सो बात गई, माना वह बेहद प्यारा था, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारे पर कब अंबर शोक मनाता है। जीवन में वह था एक कुसुम थे, उस पर तुमने उछावर तुम, मधुबन की छाती को देखो, इसकी टूटी कलियां, कितनी मुरझाई कलियां, पर बोलो मुरझाए कलियों पर कब मधुबन शोर मचाता है। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। प्याला को देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। तो ये जो जीवन है, हम सोचते हैं कि भाई ये जीवन, लाइफ इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बॉडी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के जीवन में बॉडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कितने खुश हैं। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको जब जीवन में तकलीफ आती है, उनको जब पीड़ा आती है शरीर में, तो उस पीड़ा की वजह से वो कहते हैं कि भगवान हमें जल्दी यहाँ से ले चलो, मुझे जिंदगी नहीं जीना। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि हमारे शरीर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा मन है। हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं? हाँ, ये जरूर है कि लास्ट टू लास्ट टाइम भी एक बार हमने बात की थी कि यह जो जीवन है एक यात्रा है। इस यात्रा में, किसी भी यात्रा को आप करते हो तो 3 चीज की जरूरत पड़ती है। सपोज करिए कि आपको कहीं जाना है, तो सबसे पहले आप डेस्टिनेशन डिसाइड करते हो कि हमें कहाँ जाना है। दूसरी चीज क्या करते हो, उसके लिए आप प्लानिंग करते हो कि जाना कैसे है, तो आप गाड़ी की व्यवस्था करते हो, कार की व्यवस्था करते हो, और फिर आप ट्रैवल करते हो। तो यह जीवन एक यात्रा है। डेस्टिनेशन हमारा क्या है कि एक दिन ये जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर आप रिलीजियस टाइप के लोग हो तो चलो, भगवान की खोज करना एक हमारी गोल है। किसी के जिंदगी में वो गोल नहीं होता है, उसकी जिंदगी में हैप्पीनेस एक गोल है, किसी की जिंदगी में खुशी होना एक गोल है, किसी की जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, सबके इंपॉर्टेंस अलग अलग है। बट जब आप कहीं पर यात्रा करने जाते हो, तो यात्रा करने में जब हम डिसाइड करते हैं तो उसका एक गाड़ी का सही होना जरूरी है। तो गाड़ी क्या है? हमारा ये शरीर है। ये शरीर हमारा वेल टू डू कंडीशन में है कि नहीं। गाड़ी अगर ठीक नहीं होगी तो रास्ते में हमें धोखा दे सकता है। तो गाड़ी मेंटेन है कि नहीं, तो वो हमारा शरीर हो गया। अब गाड़ी तो मेंटेन है, बट गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर जिसको हमने हायर किया है, वो शराब पी के आ गया है, वो ठीक से गाड़ी नहीं चलाएगा, तो क्या हम डेस्टिनेशन पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो शरीर ठीक हो गया। ड्राइवर हमारा कौन है? हमारा मन, बुद्धि। क्या हमारा वो कंडीशन में है, वो हमारे कंट्रोल में है? तो ये दोनों चीज, अगर तीनों चीज सही हो जाती हैं तो हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह से ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें, एक्सरसाइज के द्वारा,
अच्छे खान पान के द्वारा, सब कुछ करके, ताकि हमारा मन सही रहेगा और जो हम पाना चाहते हैं लाइफ में वो पा लेंगे। और ये लोगों को पता है, लेकिन इस कंडीशन पे कि तुम्हारे शरीर को हम सही रखेंगे, तुम्हारी आत्मा को हम दुखी कर दें, तुम्हारे मन को हम इतनी तकलीफ में डाल दें कि तुम कुछ दिन के बाद बोलो कि भाई जाने दो, ये शरीर भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं जीना हमें ऐसी जिंदगी। तो ओवरऑल मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हमें जब भी अपने हम ऑफिस में अगर हम जाते हैं तो ऑफिस में काम आप सारा करिए, जितने भी एक्शंस आप ले सकते हो, जो जो टूल्स हैं हमारे पास, वो सारे टूल को हम यूज करेंगे और यूज करने के बाद उस पर एक्शन लेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे करना है। बट अंदर से हमें अनअटैच रहने की जरूरत है, अंदर से एवरी टाइम माइंड से हमें लेट इट गो की मेंटेलिटी रखना है। सारा कुछ कर लिया, सब कुछ कर दिया, जितना हम एफर्ट लगा सकते थे सब लगा दिया मन से, और लास्ट में अगर नहीं रिजल्ट आया तो छोड़, कोई बात नहीं, फिर ट्राई करेंगे, फिर दूसरा देखेंगे। कई लोग ऑफिस में बोलते हैं कि भाई इसका मतलब तो ये हो गया कि कोई आदमी अगर काम नहीं कर रहा तो लेट इट गो, छोड़ दो उसको। भाई वो काम नहीं कर रहा, आपका काम इंपॉर्टेंट है ना, आपके अंदर में बहुत सारे लोग हैं, आप ये रास्ता निकालो कि अगर वो आदमी से वो काम नहीं हो रहा है तो क्या मैं इसको दूसरे को दे सकता हूं, क्या इसको दूसरे तरीके से समझा सकते हैं। तो लेट इट गो का ये मतलब नहीं है कि काम को लेट इट गो, अपने कर्म को लेट इट गो, अपने एक्शन को आप छोड़ दो। एक्शन को आप छोड़ दोगे तब तो वो कहला जाएगा आलस, आलसी आदमी कहलाएंगे, निकम्मे आदमी कहलाएंगे, भैया किसी काम का आदमी नहीं। तो काम को हमें कंप्रोमाइज नहीं करना है, काम फुल एफर्ट के साथ हमें करनी है, लेकिन अंदर से तैयार रहना है कि हो सकता है इसका रिजल्ट ना आए, हो सकता है जो मैं सोच रहा हूं एज पर माई एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स मे नॉट कम। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है। अभी जितने भी लोग होते हैं सब लोग एक्सपेक्टेशंस और अचीवमेंट की जो लड़ाई है, इसी लड़ाई में हम लड़े रहते हैं। एक्सपेक्टेशन हमारी होती है कि हमें ये चीज हो जाना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि आप डिसाइड करते हो गोल को तो उसके हिसाब से आपका एक्शन होता है। बट अगर नहीं होता है तो फिर परेशान नहीं होना है। सुना एक मुल्ला थे, उनका बेटा बहुत करीब 20-21 साल का बेटा हो गया था, 20-21 साल का बेटा हो गया था, और वो एक दिन कहीं गए अपना नमाज पढ़ने के लिए, वहां से लौटे तो उनको बेटा की अचानक से तबीयत कुछ खराब हुई और बेटा की डेथ हो गई। बट अपने बेटे को इतना ज्यादा वो प्यार करते थे कि बेटे के बिना एक पल भी नहीं रहते, उसी के साथ खाते थे, उसी के साथ रहते थे अक्सर। जब आए तो खाना के लिए पत्नी ने बोला कि खाना खा लीजिए, तो देखा कि बेटा आया नहीं, तो पत्नी से पूछा कि बेटा कहाँ है, तो उसने डरते डरते कि कहीं इनको हार्ट अटैक ना हो जाए, डरते डरते बताई कि ऐसी ऐसी बात है, वो तो नहीं रहा, अचानक तबीयत खराब हुई, नहीं रहा। मुल्ला चुपचाप वहां बैठे रहे, खाना तो नहीं खाया लेकिन बैठे रहे। पत्नी ने पूछा कि भाई मैंने तो सोचा था कि आप आत्महत्या कर लोगे, आप इतना ज्यादा अटैच थे अपने बच्चे से कि मुझे लग रहा था कि आप शौक बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मुल्ला ने कहा कि भाई क्या बर्दाश्त करना, 20 साल पहले भी अकेला था, फिर से अकेला हो गया, तो जो 20 साल पहले एक सिनेरियो थी वो 20 साल बाद फिर से आ गई। एक माइंड को हमें कैसे ट्यून करना है, सारा खेल उसी का है। अभी हमारी डॉटर गई है कहीं स्कूल के ट्रिप पे, उसके साथ उनकी फ्रेंड्स भी गई हैं, उसमें से कुछ मदर हैं इतनी परेशान, बार बार उसको फोन करें, बेटा अब क्या कर रही है, अब क्या कर रही है, होटल ने खाना ठीक से दिया नहीं दिया, सोने के लिए क्या दिया, ओढ़ने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया, अगर ओढ़ने के लिए दिया तो क्या कंफर्टर दिया है या चादर दे दिया है, अरे चादर कैसे दे दिया, अभी मैं बात करती हूँ स्कूल से, ऐसे कैसे कर दिया, हमने पेमेंट दिया, हमारे बच्चे को कंफर्ट चाहिए। अरे भाई आपने बच्चे को भेजा है ट्रिप पे घूमने के लिए, अब उसकी लाइफ आप वहां क्यों परेशान कर रहे हो। आप बच्चे को सिर्फ ये पूछो कि कोई परेशानी तो नहीं है तुमको, बट तुमको क्या मिला इससे तुम परेशान हो रही होगी, हाउ कैन आई डिसाइड।
वो बच्चे वहां से बोले कि मम्मा आप परेशान हो, मैं ठीक हूं, लेकिन मम्मा यहां परेशान है, अरे ऐसे कैसे कर दिया, वैसे कैसे कर दिया। भाई केयर आप इतना ही करो ना जितने को अगले को कंफर्ट हो रहा है। अगला चाह रहा है कि हमको एंजॉय करने दो, आप बार बार फोन करके, बार बार वीडियो कॉल करके, बार बार उसके स्कूल टीचर से बात करके उसको परेशान कर रहे हो। तो आपने ट्रिप में थोड़ी भेजा, उसको तो पढ़ने के लिए भेज दिया फिर से वहां पे आप। सो ओवरऑल पावर ऑफ लेटिंग गो मीन्स नॉट लेटिंग द एक्शन गो। पावर ऑफ लेटिंग गो मीन्स कीप ऑल द एक्शन विथ इट्स फुलेस्ट, नेवर कंप्रोमाइज। जितना आप अपने इसमें शक्ति दे सकते हो, जितना अपना माइंड लगा सकते हो, सब कुछ लगाओ। और लगाने के बाद जब एंड आ जाए आपके कर्म का, आपको लगता है कि नहीं अब हो गया जितना हमें करना था, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, देन अपने माइंड से लेट इट गो। अपने गार्जियन को फ्री कर दो, उनको शांति की जिंदगी जीने दो। बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत करो, बात करो, आप प्यार से बात करो, टाइम दो। अपने ऑफिस के स्टाफ के साथ आप बैठो, ग्रुप में बैठो, कैजुअल थोड़ा थोड़ा बात करो। आप हमेशा प्रोफेशनल बात करने की जरूरत नहीं है। और बात कर करके जितनी ज़्यादा आप बात करोगे, जितनी ज़्यादा आप इन्वॉल्व होगे, लोग अंदर की बात आपसे शेयर करेंगे। और जब अंदर की बात आपसे शेयर करेंगे तो दोनों लोग मिलके, यू मी एवरीबडी, दोनों लोग मिलके एक दूसरे की लाइफ हम इजी बना सकते हैं, एक दूसरे की लाइफ को हम अच्छा बना सकते हैं। मैं अगेन आई वुड नॉट लाइक टू एक्सटेंड the meeting because I want to keep very precise for half an hour. Now session is open for all of you. Anybody wants to give any suggestion, और अगर आप लोग कुछ नेक्स्ट टॉपिक के लिए कुछ आप देना चाह रहे हैं नेक्स्ट संडे को, तो यू आर मोस्ट वेलकम। और दैट्स ऑल। सो ओपन सेशन इज ओपन। अगर कुछ लगा है कि ठीक है, कुछ और भी सजेशन देना चाह रहे हैं कि और कुछ पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज। Vinay ji, thank you so much. Karan, थैंक यू, थैंक यू। sir, I think you did justice to the topic. I enjoyed. आपके जो रेफरेंसेस थे, चाहे वो महाभारत से थे, मोस्टली रियल लाइफ से थे, जो ज़्यादा रिलेटेबल रहते हैं, और आई थिंक काफ़ी प्रैक्टिकल एडवाइस था। वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। एंड आई थिंक आपने लास्ट टॉपिक में जो हमारा था उसमें एक यू highlighted the fact that habit forming, right? Yes. How to remain calm while dealing with your juniors or seniors at work. I think in building a habit of letting go, this also needs habit forming, right? Yes. आपको अपने आप को, अपने माइंड को ट्रिक करना पड़ेगा, रिमाइंड कराना पड़ेगा, राइट? कि आपको अब इसके बाद इससे अटैच्ड या इससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, राइट सर? Yes. So that principle we have to follow here as well, right? Yes, yes. ठीक है सर। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा कि स्वार्थी बन जाओ। सेल्फिश। सिर्फ जिस दिन आप स्वार्थी बन जाओगे, बहुत सारी समस्या समाधान हो जाएंगी। हम स्वार्थी नहीं हो पाते हैं। हम दूसरे की परमार्थ के लिए, दूसरे की केयर करने के लिए अपने आप को भी टॉर्चर करते हैं, और उस टॉर्चर से हम बाय डिफॉल्ट फिर दूसरे को भी करने लगते हैं। तो हमें ये बार बार ये सोचना है कि जो हमारा एक्शन है इससे क्या होने वाला है, व्हाट नेक्स्ट। तो इसकी वजह से हमको सोच के वहीं पे रोक देना है कि ठीक है, हमें जो बेस्ट करना था हमने कर दिया, अब हमारे हाथ में नहीं है, अपने माइंड को लेट इट जाने दो। एंड क्योंकि हम बहुत सारे रिलेशनशिप्स में बंधे होते हैं, वर्क रिलेशनशिप्स, पर्सनल रिलेशनशिप्स, राइट? सो ये आप जो बोल रहे हैं, वी हैव टू डू दिस रिस्पेक्टफुली, जस्ट एट द राइट, मतलब राइट टाइम विद द राइट टोन, ऑल दो, राइट? वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि किसी को आप लाखों रुपए दे दो और कुछ तीखी बात बोल दो, उसको लाख रुपए नहीं चाहिए जी। तो बात की बहुत वैल्यू होती है, कितना सॉफ्टली हम अपनी बातों को रखते हैं, इट्स इम्पोर्टेंट।
Sir, you would be happy to know I got my wife to listen to this session as well. जब हम आपके पास साथ में आए थे फर्नीचर लेने, again sorry I'm taking more time, but thank you so much for doing this. I'll leave for others to ask questions. Yes, thank you Karan, thank you. I have Bandagi Vinay Babu. Thank you सावंगी जी Good morning to all. जी thank you. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर, इतना बढ़िया आप समझाते हैं, इतना मेहनत करते हैं. We are really thankful from all of the listeners side to you. अभी क्या नेक्स्ट सेशन के लिए ना, to be in present could be the best topic to discuss. How to remain in present, Okay. because we all the time carry past and future in every moment, which obstructs our action, which diminishes the result, reduces the result. That could be. That is my suggestion. My friends in the listeners can suggest more topics to discuss. Okay, point taken. We'll see. Any other suggestions from any of the team members? Radhika ji, Sachin ji would like to say something on the discussion we have, whatever we have discussed. Good morning to all. Energy as usual, a good session. Good start to the Sunday morning with the thoughts. Like the fellow participant was mentioning, I am also interested in the topic of being here now. So I think that's very relevant for all of us. Yes, that will be my request for the topic for the coming Sunday. Okay, so how to be in present? How to be present in the present. Okay, ठीक है, done. And also, I was wondering, probably later on you could take a session on gymming for the mind. Sorry. What is the gymming for the mind gym. Okay. Thank you Radhika ji. Sachin ji. हाँ जी विनय जी, आई थिंक एक नए सोच, एक नई पैराडाइम से आपने बड़ा इस सेशन को लिया, है ना, कि पावर ऑफ लेटिंग गो का एक नया पैराडाइम दिया जो बहुत से लोग उस तरह सोच नहीं पाते. मतलब कहना है कि पैराडाइम मतलब पावर ऑफ लेटिंग गो कि भैया छोड़ दो, किसी सिचुएशन में आप छोड़ दो उसको. ये लगता है एक नॉर्मल इंसान को कि भाई आप समझ नहीं पा रहे हो, समस्या है, कुछ चीजें ऐसी है, प्रेशर में हो, स्ट्रेस में हो, चीजों को छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो ऐसा नहीं है. जैसे आपने महाभारत का बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया और कर्ण और कृष्ण भगवान ने बढ़िया उनको किस तरह से ज्ञान दिया उस समय, तो बहुत अच्छा रेलेवेंस लगा. एक चीजों को नया पैराडाइम से कनेक्ट कर पा रहे थे कि आप जो बोल रहे हो वो उदाहरण के थ्रू जो पहले से ग्रंथों में है, बातों में है, वो अच्छा कनेक्ट बैठा पा रहे थे. सो दैट इज वेरी नाइस और बढ़िया है. आई थिंक नेक्स्ट टाइम के लिए सेशन जो भी लोगों ने फीडबैक दिया है और राधिका ने जो बढ़िया फीडबैक दिया है रिगार्डिंग नो जिमिंग ऑफ माइंड, दैट इज समथिंग न्यू ऑल्सो, वेरी न्यू काइंड ऑफ वर्ड्स हैव बीन यूज्ड. तो ये टॉपिक भी अच्छा रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए. तो बढ़िया है. दैट्स ग्रेट ऑन संडे मॉर्निंग. सुबह की शुरुआत ऐसी हो तो बहुत ही बढ़िया रहता है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच सचिन जी, थैंक यू. Yes. Anybody else wants to share their thought process? Anyone, whatever you have any thought in your mind or any suggestion, any new topics wants to give? Anyone? ठीक है, नहीं है तो we'll meet next Sunday and we'll see which topic we will pick and we'll meet there. So namaste once again. Thank you. Namaste Vinay ji. Namaste. Thank you. Namaste.